हेलो दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में स्वागत है। इस समय शाम के 6:30 पौने 7 बज रहे हैं और मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई हैं। वैसे तो वो रोज़ ही मिलने आ रही थी मुझसे और रोज़ ही मेरी सेवा कर रही थी, मुझे खाना खिलाना और मुझे उठाना बिठाना और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, इनको भी खाना ले आना, बच्चे का भी ध्यान रखना, कपड़े धुलना, सब काम वही देख रही थी। कल उन्होंने स्किप कर दिया, कल उन्हें कहीं शादी में जाना था तो वो आ नहीं पाए, तो आज वो मेरे से मिलने आए हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा अनुभव कर रही हूँ। आप सबकी दुआओं से, शुभकामनाओं से मैं बहुत ही बेटर फील कर रही हूँ, मेंटली भी, फिज़िकली भी, सभी चीज़ों से। तो दिल से आप सभी का शुक्रिया कि आपके वेस्ट विशेस से मैं इतनी जल्दी रिकवर हो गई हूँ और बाकी धीरे धीरे हो ही जाऊँगी। और अब मैं अपना काम भी कर रही हूँ, क्योंकि कौन करेगा काम, कितने दिनों तक कोई काम करेगा। तो फिर धीरे धीरे मैं अपना घर का काम भी निपटाती जा रही हूँ। हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है और उनका टिफ़िन बनाना रहता है। हालांकि मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, जो भी रिकवरी के लिए जो भी चीज़ें रहती हैं, वो खाना रहता है, दवाई है, गर्म पानी है, मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। जो जो भी लोग जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मैं उन सभी को फॉलो कर रही हूँ। कहते हैं कि मतलब इस तरीके से जब कुछ होता है तो कमज़ोरी ज़्यादा आ जाती है। हालांकि मुझे 2-3 दिन थोड़ी कमज़ोरी लगी, खड़े होने में मुझे चक्कर आते थे, पर अब सब चीज़ें ठीक हैं, नॉर्मल हैं। मैं दोनों टाइम अच्छे से खा रही हूँ और जो भी लड्डू बनाए हैं मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए, मैं उन्हें भी ले रही हूँ। उनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है बॉडी में। और बाकी जो भी चीज़ें रहती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं, मैं सभी को फॉलो कर रही हूँ। दूध भी ले रही हूँ दोनों टाइम। यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के लिए चाय बना के लाई हूँ और नाश्ता भी लगाया है। वो तो कई बार मना कर रही थी कि मत बनाओ, मैं बना देती हूँ, मैं बना देती हूँ, पर अब इतना तो कर ही सकते हैं, अब करना ही पड़ेगा, दूसरा थोड़ा ना करेगा। बार बार उसी चीज़ को याद दिलाएं या बार बार उसी के बारे में सोचें या बार बार मुझे इस बात का कोई एहसास करे कि तुम बीमार हो या तुम्हें कुछ हुआ है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने कहा आप बैठिए, आपने बहुत कर लिया, 4-5 दिन 6 दिन, अब मैं आपको चाय नाश्ता कराती हूँ, बैठिए। तो हम लोग बातें कर रहे हैं, शादी वादी के बारे में पूछ रहे हैं, कैसा था क्या था, और अपनी बातें होती जा रही हैं। पूछ रही हैं कि अब तुम कैसी हो, पहले से कैसा फ़ील कर रही हो। मैंने उनको बताया कि अब मैं कल से स्कूल भी जाना स्टार्ट करूँगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अच्छा फ़ील हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपने बॉडी के लिए और रिकवर जल्दी होने के लिए खाते पीते रहो और अपना काम भी करते रहो और उसके बारे में मत सोचो, तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो यही मैंने उनसे पूछ लिया था कि मैं स्कूल जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ, और वहाँ पर भी मुझे क्या करना है, कोई खड़े होके पढ़ाना होता या बहुत सारे बच्चों को देखना होता तो भी रहता था। लेकिन अब जाके सीधा ऑफिस का कार्य करना है, रिज़ल्ट बनाने हैं, पेपर वर्क करना है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं अपना ध्यान भी रखूँगी, टाइम टाइम तक टाइम टाइम पे खाती रहूँगी, कुछ ना कुछ पानी भी गर्म पीती रहूँगी, तो ठीक हो जाएगा जल्दी। तो ये मेरा वीडियो बनाने का वैसे तो मन कर ही नहीं रहा है, पर ये भी मेरा एक काम है तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं उतने उत्साह से और उतनी उमंग से जितनी बनाती थी पहले, उतना मेरा मन नहीं कर रहा है, पर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे मैं जुड़ गई हूँ, आपको अपना परिवार माना है तो फिर उसको मानना ही पड़ेगा, फिर उसको जताना भी पड़ेगा अपना स्नेह, अपना प्यार, और अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियाँ छुपा नहीं सकती, मैं आपके साथ शेयर ही करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो बनाने का काम भी जारी रखूं, और मेरी बहन ने भी इनकरेज किया कि जब आप उन्हें अपना सुख शेयर कर सकते हैं, अपनी एंजॉइंग पार्टी शेयर कर सकते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपना माना है, उन्होंने आपको अपना माना है, तभी तो वो इतनी बेस्ट विशेस दे रहे हैं आपको। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा है, और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आप सबसे इंटरेक्ट होने का, तभी फिर मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया। एक घंटे बैठने के बाद
उनका बेटा हर्ष जो है उन्हें लेने आ गया था, मेरी फ्रेंड को। तो साथ ही साथ समय हो गया था, तो मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो बातें होने लगी, आंटी को कहीं घुमाने लेके चलते हैं, उनका भी मन बदल जाएगा। और मैं भी तैयार हो गई कि जब ठीक हो जाएंगे 1 हफ्ते के बाद कहीं चलेंगे, तब तक और खुल जाएगा जो भी चीज़ें बंद हैं अभी। तो चिड़ियाघर जाने की बात कर रहे थे सब लोग, और मंदिर वगैरह भी जाने की बात कर रहे थे। और उसके बाद उनके जाने के बाद फिर मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। मैंने तुअर की दाल बनाई है जिसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अपने लिए मैंने सुबह मूंग की दाल बनाई थी। मैं पिछले 5-6 दिन से मूंग की दाल दलिया, दूध दलिया ही ले रही हूँ। तो सुबह मैंने मूंग की दाल बनाई थी, तो वही मैं ले लूँगी। इन लोगों के लिए तुअर की दाल बनाई है। तो आज एक दिन में 2 बार दाल बन गई हमारे यहाँ। पर जो मेरे हस्बैंड खाते हैं, पसंद करते हैं, वही चीज़ें बनेंगी। और मेरे लिए बनी ही रखी है, तो मैंने बिल्कुल ज़रा सी 2 लोगों के लिए ही दाल बनाई है। इसमें भी हो सकता है बच जाए, बहुत ही कम हम लोग खाना लेते हैं, बहुत ही कम खाते हैं। इसके बाद फिर मैं रोटियां बना रही हूँ, पहले उनको खिला दूँगी गरम गरम। ऑफिस से सारा दिन के थके हुए आते हैं, तो पहले उनको बना दूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने लिए सेक लूँगी। हस्बैंड और लक्ष्य को खाना खिलाने के बाद अब मैं खा रही हूँ। तो मैंने ये मूंग की दाल मेरी सुबह की रखी हुई थी, तो मैंने अच्छी तेज़ गरम कर ली इसको, और घी डाल दिया, और एक हरी मिर्च को 2-3 टुकड़े करके फ्राई कर लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। बिल्कुल दाल में कुछ भी नहीं है, सादा दाल है, नमक डाल के केवल। तो मन भी नहीं कर रहा था खाने का, और तो मैंने एक मिर्ची फ्राई कर ली थी। तो यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ मैं। 9:30 बज चुके हैं रात के। मैं बर्तन धोने के बाद फिर लक्ष्य को थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर अपना लेटना रहेगा, जो भी काम रहेगा। और इस समय इसके पापा जो है वो घूमने गए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी आपकी शुभकामनाओं से जल्द स्वस्थ हो रही हूँ, और फिज़िकली तो स्वस्थ हो ही चुकी हूँ, मेंटली स्वस्थ। आपके अच्छे कमेंट्स, आपकी शुभकामनाएं, आपकी बेस्ट विशेस ज़्यादा सहयोग दे रही हैं। और अब जो होना था वो तो हो गया। हालांकि मन में एक कहीं घोर निराशा है कि मेरी क्या गलती थी, पर क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का जोर नहीं है, किसी का वश नहीं है। आप लोगों में से कई लोग बोल रहे हैं कि अपने मायके चले जाओ। कैसे चले जाएं? अपने हस्बैंड को छोड़ के, उनका ऑफिस है, उनको छोड़ के कैसे चले जाएं? वहाँ से मम्मी कैसे आ जाएंगी? अगर मम्मी को बुलाएंगे तो मम्मी पापा को छोड़ के नहीं आ सकती, उनका अपना काम है। हाँ, वो जल्दी मेरे पास आएंगी, मुझसे मिलने आएंगी, उन्होंने बोल दिया है। तो मैं आपसे मिलवाऊंगी मेरे मम्मी पापा को। आप लोगों में से कोई बोल रहा है भैया भाभी को बुलवा लो। भाभी भैया सबका अपना अपना काम रहता है, सभी के अपने अपने गृहस्थ जीवन से संबंधित चीज़ें रहती हैं, काम रहते हैं। किसी की दुकान, किसी की जॉब, किसी का कुछ। मैं ठीक हूँ। अगर आप फिजिकली से ज़्यादा मेंटली ठीक है तो जल्द स्वस्थ हो भी जाएंगे, क्योंकि तन के घाव तो भर जाते हैं, मन के घाव भरने में थोड़ा समय लगता है, और वो समय भी जल्दी आएगा, जल्दी निकल आएगा। पर सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद इस बात का है कि आप सब लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए कही। लगा ही नहीं कि मुझे कहीं कुछ हुआ था, कुछ परेशानी हुई थी। कोई बेटा बोल रहा था, कोई दीदी बोल रहा था आप ठीक हो जाओगे, आप जल्द स्वस्थ हो जाओगे। तो मैं सच में जल्द स्वस्थ हो ही गई हूँ। काम पे भी अपने वापस आ रही हूँ, कहे तो अपने फॉर्म में वापस आ रही हूँ। घर का काम कौन करेगा? मेरी फ्रेंड ने 4-5 दिन लगातार खाना भिजवाया, मेरी कितनी हेल्प करी, सेवा करी, और कोई और कितने दिन करेगा?
मैं भी अब स्कूल जाने का सोच रही हूँ और जो भी मेरी कोचिंग कंटिन्यू थी वो कर रही हूँ। क्या कर सकते, अब जो भी हुआ ठीक है, कुछ कर भी नहीं सकते और किसी का वश भी नहीं है। बस आप लोग मेरे साथ रहें, मेरे लिए तो यही बहुत है। अपना सपोर्ट करते रहें और अपना साथ दें, मेरे लिए तो यही बहुत है। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि खुशबू इंदौरी के सभी व्यूवर्स बहुत ही अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। और तो ये था आज का मेरा वीडियो। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।